तो एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको आज के पेपर में आ रहे प्रश्न सोशल साइंस के बताने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। यदि समझ विज्ञान के पेपर में आप टॉप करना चाहते हैं तो मैं आपको आज के पेपर के लिए जो क्वेश्चन बताने जा रही हूँ जिनके 100% आने के चांस है, जिनसे आप टॉप कर पाएंगे यदि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी आप इनको कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हो, चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है निर्धनता का कारण है। तो निर्धनता का क्या कारण है? उपरोक्त सभी कारण। ठीक है, भूमिहीनता, बेरोजगारी, अशिक्षा। दूसरा है खाद्य सुरक्षा का अर्थ है। तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है? उपरोक्त सभी। कौन कौन से? भोजन की उपलब्धता, भोजन की पहुंच, भोजन प्राप्त करने का सामर्थ्य। तो ये आपके सभी यहाँ पर सही रहेंगे। तीसरा है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। चौथा है अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर है? तो इसका आंसर है 2 घंटे। पांचवा है प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था 1914 से 1918 के बीच। पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? तो 450। ठीक है, कितने रहेंगे? 450। ठीक है, 450 आप बोल सकते हैं। इसके बाद में चूज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहले का ऑल ऑफ द एबव, दूसरे का भी ऑल ऑफ द एबव। डॉक्टर अंबेडकर, इसमें 2 आवर्स और 90, 14, 90, 18 आएगा इसमें, और इसमें 450। ठीक है, हो गए। चलिए तो ये आपके पूरे 100% आने वाले प्रश्न हैं जिनको आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। समझ लीजिए यहीं पर आप पेपर सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने आप यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे उतने नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप देरी मत कीजिएगा सारे प्रश्नों को कंप्लीट करने में। तो देखिए पहला प्रश्न है रिक्त स्थान का। ब्रह्मपुत्र नदी को बंगाल देश में खालिस्तान में आक्रमण किया गया। तो इसका आंसर है जमुना। दूसरा है गंगा नदी का उद्गम स्थल खालिस्तान है गंगोत्री हिमंत। तीसरा है लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, यह कथन खालिस्तान है। तो यह कथन किसका है? अब्राहिम लिंकन का। चौथा है हिटलर ने पोलैंड पर सन खालिस्तान में आक्रमण किया 1939। पांचवा, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को खालिस्तान कहते हैं मृत्यु दर। भूमि मापने की इकाई खालिस्तान है हेक्टेयर। क्या है? भूमि मापने की इकाई हेक्टेयर। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा क्योंकि ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए, सत्य सत्य लिखिए। पहला, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। तो ये आपका असत्य क्योंकि राष्ट्रपति करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो बिल्कुल सत्य है। तीसरा, चीन में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं है। असत्य। खाद्य की कमी के कारण कीमतें कम हो जाती है। तो ये आपका असत्य है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को लू कहते हैं। सत्य। और जावा का कलांग समुदाय वन काटने में निपुण था। तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, जावा के जो लोग थे वो वन काटने में निपुण थे, यानी कि वो वनों को काटने में सक्षम थे। ठीक है, चलिए इसके बाद में इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अच्छे से आपको भी कंप्लीट करने हैं क्योंकि ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं और जितने भी आप पेपर आपने दिए हैं आप आजमा चुके हैं मुझे। ठीक है, मैं आपको वही कंटेंट देती हूँ जो 100% श्योर आपका परीक्षा में आता है। ठीक है, तो मैं आपके लिए समझ विज्ञान का भी वही कंटेंट लेकर आई हूँ जो आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही यहाँ पे मायने रखता है। तो बिल्कुल भी आप एक भी क्वेश्चन भी मत कीजिएगा, सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट किए रहे। देखिए खूनी रविवार की घटना ये हुई थी 1905 में। काल बैसाखी पश्चिमी बंगाल। गैर कृषि क्रिया डेयरी। जर्मन गुप्तचर पुलिस इसकी है गेस्टोपा। पहली जनगणना कब हुई थी? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी है ये आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मैंने गलती से उल्टा बोल दिया और इसका आएगा 1872। ठीक, चलिए इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हैं।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर। तो पहला आप देखें, डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ग्रीक। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? उलर झील। तीसरा, किसके नेतृत्व में खूनी रविवार को मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा? तो इसका आंसर है पादरी गेपोन। ठीक है, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपाती राज्य कौन सा है? केरल। और गेहूं क्रांति के नाम से डाक टिकट किसने जारी किए? इंदिरा गांधी ने। सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सबसे ज़्यादा ठीक है जनसंख्या भी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो इस कॉन्सेप्ट को आप पूरा अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, हो गया। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। तो चलिए, छठा है बंगाल किसे कहते हैं? बांगल किसे कहते हैं? सातवां है कोरोमंडल तट किसे कहते हैं? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? कटीले वनों की वनस्पति के नाम। इसके बाद में फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए? ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपका 11वां प्रश्न, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। ठीक है, हो गया। चलिए इसके बाद में ये आपका 12वां है, उत्पादन के कारक लिखिए। संविधान सभा के 2 महिला एवं 2 पुरुष सदस्यों के नाम। लोकतंत्र पर अब्राहम लिंकन की परिभाषा। निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? शकल के माता और पिता का नाम क्या था? ठीक है, तो ये 100% आने वाले प्रश्न हैं इस तरह के आपके। यह आपका 17वां प्रश्न है, जन्म दर से क्या सही है? रेशम मार्ग पर संक्षिप्त में लिखिए। बंजारा समुदाय और गद्दी समुदाय के सामाजिक जीवन में क्या भिन्नता है? भारत सरकार द्वारा शिक्षा के केंद्र में चलाए गए किन्हीं 2 अभियानों के नाम बताने हैं। ठीक है, 21वां है, भारत देश में कौन सी प्रशासन प्रणाली, इसकी विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, तो अच्छे से आप इनको कंप्लीट करके जाइएगा क्योंकि ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, भारत सरकार द्वारा लागू किए गए लक्षित निर्धनता विरोधी कार्यक्रमों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए और दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो